हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं। और मैं इसलिए बोला खास टॉपिक है क्योंकि यदि आप फ्रेशर हो, यदि आप जॉब लेना चाहते हो किसी भी एमएनसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, तो फिर आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमें डिपार्टमेंट्स की नॉलेज नहीं होती है, तो हम जब जाते हैं इंडस्ट्री में तो हमसे एचआर एक क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस जो भी मन में आया तो हम बोल देते हैं, या फिर वही बोलता है कि प्रोडक्शन में जाना चाहोगे या क्वालिटी में जाना चाहोगे, मेंटेनेंस में जाना चाहोगे। तो हम बोल देते हैं, जो भी एक ऑप्शन को बोल देते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट्स में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम कराया जाएगा। तो हम फिर बाद में जाके फंस जाते हैं, फिर हमें वो काम पसंद नहीं आता, तो या तो हम कंपनी को ही छोड़ना पड़ जाता है या तो फिर हमें दूसरी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है। यदि आपको डिपार्टमेंट्स पता होते हैं तो आप एचआर से डायरेक्टली बोल पाओगे कि हमें इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। तो फिर आपको उसी के रिगार्डिंग जॉब दे दी जाती है, फिर आप मन पसंदीदा जॉब अपनी कर सकते हो और आपको फिर छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो आपको इसीलिए डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में 4 से 5 टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या आता है, जैसे कि मैं ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल कंपनी क्या बनाती है, कार बनाती है। और कार क्या एक प्रोडक्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के कितने टाइप्स के सब डिपार्टमेंट हैं। फर्स्ट है प्रोडक्शन, सेकंड है क्वालिटी, फिर है मेंटेनेंस। तो प्रोडक्शन में जैसे कि समझ लीजिए कि कोई भी ये कार बनाने की जो कंप्लीट प्रोसेस है ये प्रोडक्शन के अंतर्गत आती है। उसको चेकिंग करने की जो प्रोसेस है क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, जो कि सब डिपार्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के। और फिर आता है मेंटेनेंस, जो कार का खराब जो भी चीज़ हो जाती है तो वो फिर आता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। तो आपको मैं बता दूं, यदि यहाँ पे जो आपकी पोस्ट देखने को मिलती हैं तो आपको एक ऑपरेटर, हेल्पर, ऑपरेटर, सुपरवाइजर, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर, एचओडी, यहाँ तक की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर वर्कलोड फिजिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। फिर सेकंड है डिजाइनिंग एंड आर&डी डिपार्टमेंट। आपको भी पता है कि डिजाइनिंग क्या है। किसी भी कार को बनाने के लिए पहले उसकी डिजाइन तैयार की जाती है, और आर&डी क्या है, फिर उसकी टेस्टिंग करना ही आर&डी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो सेकंड डिपार्टमेंट है डिजाइनिंग एंड आर&डी डिपार्टमेंट। डिजाइनिंग एंड आर&डी डिपार्टमेंट यदि आप चाहते हो ज्वाइन करना तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जानना चाहिए। देखिए यहाँ पे यदि आप ज्वाइन करना चाहोगे उससे पहले आपके पास कुछ ना कुछ स्किल के रूप में होना चाहिए, जैसे कि ऑटो कैड, कैटिया, सॉलिड वर्क, या फिर आर&डी डिपार्टमेंट्स में हो तो प्रोग्रामिंग, कुछ ना कुछ कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सीएनसी प्रोग्रामिंग जैसे हो गई, ठीक है, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपको आनी चाहिए सीएनसी मशीन की। तो यदि आपको ये कुछ भी एक स्किल आपने एक्वायर कर रखी है तो आप आर&डी डिपार्टमेंट के लिए ओके हो, या फिर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए ओके हो। तो आप फिर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की जो ग्रोथ है ये कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के कुछ ज़्यादा है। यहाँ पे सैलरी आपको ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे सॉफ्ट वर्क होता है, यहाँ पर आपको मेंटली लोड रहता है, फिजिकली लोड कम रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप यदि वर्क करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई एक स्किल पर काम करना जरूरी है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जैसे आप देखते हो कि 10-12 पास हुआ लड़का भी चला जाता है, बट आर&डी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको या तो डिप्लोमा, आईटीआई या डिग्री होना कंपलसरी है। तीनों में से कुछ भी कोर्स किया है तो फिर आप आर&डी डिपार्टमेंट, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, बट बशर्ते आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए। जो थर्ड डिपार्टमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में तो वह है सप्लाई चेन एंड परचेसिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसे कार बनाना है तो वह छोटे पार्ट्स, रॉ मटेरियल्स का छोटे छोटे वेंडर कंपनी से लेती है, परचेस करती है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई करती है। तो यह होता है सप्लाई एंड परचेसिंग डिपार्टमेंट। तो आप यदि यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो फिर यहाँ पर आपको भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी ग्रोथ है यहाँ पर भी। किसी भी इंडस्ट्री का जो लास्ट डिपार्टमेंट होता है वह है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में यदि आप जा पाना चाहते हो तो आपका अपीयरेंस, कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यही चीज़ें देखी जाती हैं। और आपका सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपको सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि आप उस लायक हो या नहीं। एचआर डिपार्टमेंट में खास तौर पे अच्छा खासा तगड़ा इंटरव्यू भी होता है।
आपको कुछ भी चीज़ आपको ट्रेनिंग लेवल में रखा जाता है, देखा जाता है आपका परफॉर्मेंस किसी कस्टमर के प्रति आप कैसे बिहेव करते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, उसके बाद ही आपको वहाँ पे जॉब दी जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू।